अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदामंद हो। जो कौम के लिए फायदामंद नहीं उसे तब्दील कर दूंगा। हुकूमत का मकसद सिर्फ आवाम के मसाइल हल करना है। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कहते हैं कप्तान का मकसद होता है टीम को जितवाना। मेरा मकसद है मुल्क और कौम को जितवाऊं। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर वजीर खजाना असद उमर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। हफीज शेख को मुशीर खजाना बनाने का भी नोटिफिकेशन जारी। हफीज शेख का मनसब वफाकी वजीर के बराबर होगा। काबीना डिवीजन बुजरा की तब्दीली से अभी तक लाइल्म। वफाकी काबीना के बाद पंजाब काबीना में भी तब्दीली के इशारे मिल गए। वजीर आजम आइंदा चंद दिनों में बड़े फैसले करेंगे। वजीर आला पंजाब वजीर आजम के हुक्म पर रिपोर्ट तैयार करने लगे। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं मामले को ट्विस्ट करने का कोई फायदा नहीं। पंजाब में फिलहाल कोई ऐसी बात अभी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक वजीर आला साहब उस पर एक फैसला करने के मिजाज हैं। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं। वफाकी काबीना में रद्दोबदल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स इजाफा 37,292 की सतह पर बंद हुआ। काबीना में रद्दोबदल के लिए वजीर आजम ने किसी से डिक्टेशन ली, ना उन्हें कोई डिक्टेट कर सकता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजाहत। कहा वजीर आजम वज़रा की कारकर्दगी को बारीक बीनी से देख रहे हैं। असद उमर आउट नहीं हुए बल्कि उन्हें रिटायर कर दिया गया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ के पास कोई मुआशी मंसूबा नहीं। पीपल्स पार्टी ने कंटेनर इंसानी खिदमत जबकि पीटीआई ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जब से हमारी हुकूमत आई है ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। वजीर आजम का कहना है कि जब से हमारी हुकूमत आई है ये कहते हैं हुकूमत फेल हो गई। ये रोज खड़े होकर कहते हैं हुकूमत गिरा देंगे। इन्हें डर है कि इमरान खान 2 साल वजीर आजम रह गया तो ये लोग जेलों में होंगे। जमहूरियत खतरे में नहीं, इनका चोरी किया हुआ पैसा खतरे में है। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया। नवाज शरीफ खानदान को सऊदी अरेबिया जाने दिया। हुदायबा पेपर मिल जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो बंद कर दिया। उसने आसिफ जरदारी को एनआरओ दे दिया, उसके सारे केस माफ कर दिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने चोरों को एनआरओ दे दिया। शरीफ खानदान को बैरून मुल्क भेजकर हुदैबिया केस बंद कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान रातों रात अमीर हो गए। 3 बार वजीर आजम रहने वाले के बेटे कहते हैं वो पाकिस्तानी नहीं। कोई पाकिस्तानी फौज का कसूर नहीं था। कसूर उस हुक्मरान का था जिसने अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान की फौज को भेजा कबायली इलाके में। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कबायली इलाकों में ऑपरेशन की कसूरवार फौज नहीं बल्कि हुक्मरान हैं। सबसे पहले कहा था कि फौज को कबायली इलाकों में ना भेजा जाए, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान को कबायलियों की तारीख का इल्म नहीं था। जंग के दौरान लोगों के घर और कारोबार तबाह हुए। पूरा पाकिस्तान आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगा। हमारे पीटीएम नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है, लेकिन जो जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। वजीर आजम का कहना है कि पीटीएम के मुतालिबात गलत नहीं, लहजा गलत है। तकलीफ से गुजरने वाले लोगों को फौज के खिलाफ करना दुरुस्त नहीं। अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कना दुरुस्त नहीं। हल ये है कि जख्मों की मरहम पट्टी की जाए, तबाहशुदा घरों की तामीर नौ की जाए, कारोबार बहाल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कबायली अवाम की भरपूर मदद करेगी। वजीर आजम का कबायली अजला में हर खानदान को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान।
मदारिस में पढ़ने वाले लाखों तलबा को जदीद तालीम देने का भी अज़्म। वाहिद वजीर आजम हूं जो कबाइली अवाम के मसाइल से वाकिफ है। तमाम कबाइली अजला में घूमा और किताब लिखी। वजीर आजम का औरंगज़ई में अवामी इज्तिमा से खिताब। थाने उरमाड़ा में शहीद ज़ैनुल आबदीन की नमाज जनाजा रनाला खुर्द में अदा कर दी गई। नौशेरो फिरोज में शहीद सिपाही जुल्फ़िकार मरी को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स और शहरियों की शिरकत। मिट्टी से कराची आने वाली मुसाफिर कोच बदीन के करीब उलट गई। जाबहक अफराद की तादाद 16 हो गई, कई जख्मी जेर इलाज। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाबहक खातून सुपुर्द खाक। दांत के दर्द में मुब्तला खातून को कोरंगी के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। डॉक्टर और कंपाउंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मर्दान के पाकिस्तान चौक बाजार में करेंसी डीलर की दुकान पर छापा। डीलर्स और FIA की टीम में तसादुम, कई अफराद जख्मी। हाथापाई करने वाले डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तादाद में करेंसी बरामद। कांग्रेस रहनुमा हार्दिक पटेल को जलसे आम में एक शख्स ने थप्पड़ रसीद कर दिया, वजह मालूम ना हो सकी। वजीर आजम इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। PCB हुक्काम भी शरीक हुए। वजीर आजम ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा कंडीशन मुश्किल है लेकिन हिम्मत नहीं हारना। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। कौम को ऊपर ले जाना है। टीम की बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की और आइंदा भी करता रहूंगा। कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी टीम पर नजर रखें। कप्तान का काम टीम पर नजर रखना है। खिलाड़ी बदलना पड़ते हैं, मकसद सिर्फ है एक ही है और वो है टीम की कामयाबी। जिला औरंगज़ई में जलसा आम से खिताब में वजीर आजम ने वज़रा को वाज़ेह पैगाम दिया और कहा कि मुल्क को फायदा पहुंचाने वाला वजीर ही टीम का हिस्सा होगा और उस शख्स को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा जो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। मैं महमूद खान आपको भी ये कहता हूं अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है और मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं। विफाक के बाद पंजाब काबीना के सर पर भी तब्दीली की तलवार लटकने लगी। जराए का कहना है कि पहले ब्यूरोक्रेसी का नंबर आने का इम्कान है और फिर इसके बाद वज़रा की तब्दीलियों का या घर जाने का नंबर भी आ सकता है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सलीम शेख। वफाकी काबीना के बाद लगता है पंजाब का नंबर भी आ गया। सूबाई वज़रा और ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीली का इम्कान। आइंदा चंद रोज में बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। वजीर आजम ने भी कर दिया है वाज़ेह ऐलान, काम न करने वाले की टीम में कोई जगह नहीं। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम के हुक्म पर रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। ब्यूरोक्रेसी भी तब्दील होगी, फहरिस्तें तैयार होना शुरू हो गई। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील हो सकते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मेजर आजम सुलेमान रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मजबूत उम्मीदवार हैं। 4 सेक्रेटरीज, 3 कमिश्नर, 11 डिप्टी कमिश्नर और 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स की तब्दीली का इम्कान है। वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में वज़रा की कारकर्दगी मॉनिटर की जा रही है और इदारों ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी है। जैसे पहले विफाकी काबीना में तब्दीली की खबरों की तरदीद की गई, बिल्कुल इसी तरह पंजाब में तब्दीली की इत्तलात की भी तरदीद की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं अभी ऐसी कोई बात नहीं, ताहम वज़ीर आला तब्दीली कर सकते हैं।
पंजाब में फ़िलहाल कोई ऐसी बात अभी नहीं है। वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी वाज़ी चीज़ की हुई है कि एक परफॉर्मेंस बेस है, हर मिनिस्ट्री का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की कोई ये नहीं कि कोई अच्छा कोई किसका तल्लक क्या है या किससे तल्लक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक वज़ीर आला साहब उस पर एक फ़ैसला करने के मिजाज हैं। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव दैट हू एवर ही वॉन्ट्स कि मैंने उससे क्या काम लेना है, तो वो वहाँ पे है। परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, उस पर देखें ना, 2 वज़रा वहाँ से चले गए। अब असद उमर साहब ये नहीं कि उनको को सैक किया गया है, उन्होंने मुनासिब समझा कि उन्होंने कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं लेनी, तो उस चीज़ों को ट्विस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत में भी ब्यूरोक्रेसी और वज़रा में तब्दीलियों की चहमुगैयां उरूज पर हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम शेख, क्या लाहे अमल इस वक्त अपनाया जा रहा है पंजाब ब्यूरोक्रेसी या पंजाब काबीना में? कौन कौन सी तब्दीलियां जल्द या बदेर मुतवक्के हैं? जी देखिए, जो पंजाब काबीना में जो है वो तब्दीलियों के हवाले से इमरान खान ने खुद आज कह दिया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी टीम पर नज़र रखें और टीम में यहाँ भी कहीं तब्दीली की ज़रूरत हो उसको तब्दील करें। और लेकिन जो इस हवाले से जब वज़ीर इत्तलात पंजाब शाम बुखारी ने तकरीबन 2 घंटे कबल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब में ख़ुसूसन जो है वो तब्दीली ज़रूर होनी है, क्योंकि पंजाब जो है बड़ा सूबा है और पीटीआई ने पंजाब को ही लेकर आगे चलना है। और इसमें यह है कि कई वज़रा ऐसे हैं जिनकी जो कारकर्दगी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, जिस पर उनका निशान लगा लिया गया और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली गई है और वो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब के पास भी पहुँच चुकी है और इमरान खान के पास जो कि वज़ीर आज़म है उनके पास भी ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। क्योंकि अब इमरान खान जो है इस वक्त वफाक में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वफाकी काबीना में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, इसलिए उसको वो देख रहे हैं। और जैसे ही वहाँ से वो फ्री होंगे फिर पंजाब की बारी आएगी। पंजाब में जो है वो काबीना की जो कारकर्दगी है उसको देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि कौन से वज़रा की जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं है या किन वज़ीरों को जो है वो उनके ओहदों से भी हटाया जा सकता है। ताहम अभी जो है इसमें मज़ीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है इसका फ़ैसला वज़ीर आला की मुशावरत के साथ करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो है वज़ीर आला पंजाब को अपने पास बुलाएं या फिर जिस तरह मामूल के मुताबिक वज़ीर आज़म लाहौर आते हैं और पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करते हैं और वहाँ आकर जो है ये फ़ैसला अनाउंस करें। लेकिन अभी जो है ये कहना कबल इस वक्त है कि ये फ़ैसला जो है इमरान खान जो है इस्लामाबाद में बैठ कर करेंगे या लाहौर आकर पंजाब काबीना के इजलास के दौरान करेंगे। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि सूबाई काबीना के चंद अरकान जिनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। सलीम शेख हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त मलिक मोहम्मद अहमद खान जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। ये फरमाएगा कि जिस तरह से विफाक में वज़रा के कलमदान तब्दील किए जा रहे हैं और तरदीद की गई इससे पहले और अभी भी जो है सूबों में भी तब्दीली के इम्कानात हैं, लेकिन उसकी तरदीद की जा रही है मुसलसल, आप इसको कैसे देखते हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये सूबों में तब्दीली बज़ाहिर लग ये रहा है कि अगर इमरान खान के लिए जो सबसे मुश्किल तब्दीली किसी की करनी हो सकती थी तो वो असद उमर की हो सकती थी। तो जब इस तरह के फेलियर के बाद जब स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन होगी, ब्लीडिंग इकोनॉमी होगी और बिल्कुल जो ग्रोथ रेट है वो डाउन एक नोज डाइव के साथ जा रहा होगा, तो फिर इन हालात में अगर वजीर खजाना जो कि ब्रेन तस्वर किए जाते थे और कहा जाता था कि ये पार्टी के ब्रेन हैं और इन्हीं के पास ये फाइनेंशियल विजर्ड हैं कि टर्न अराउंड करेंगे, गेम चेंजर साबित होंगे और यही सारी मसाइल का हल होंगे, तो अगर उनको बदल सकते हैं इमरान खान जब इस तरह की सूरत हाल बनी है, तो ये बेसिकली बाकी तब्दीलियां भी इनएविटेबल लग रही हैं, जिसमें लग रहा है कि पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। चीफ मिनिस्टर बेसिकली मिसिंग इन एक्शन है और उनकी पूरी कैबिनेट भी सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शनल है। 4 आईजीज अभी तक ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बुरी सूरत हाल है और पंजाब में 5 दफा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को रीशफल किया गया है। ऑलमोस्ट तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स 2-2, 3-3 दफा रोटेट कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिरा पकड़ा नहीं जा रहा। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि
अपेरेंटली ये तब्दीली बस अब देखना ही होगा कि मैटर ऑफ टाइम क्या बजट से पहले ये करते हैं या बजट के बाद करते हैं। लेकिन मलिक साहब आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि एक चेक एंड बैलेंस जो है इस वक्त सामने आया और जाहिर है कि वुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से अब एक टफ कंपटीशन भी होगा और जो रहेगा, जो टिक सकता है वो टिकेगा। तो इसका मतलब कुछ बेहतरी के भी तो आसार हैं, इसमें इतना मायूस होने वाली भी बात नहीं है शायद। ये बुनियादी तौर पे हमने तो उस कारकर्दगी का जायजा लेना है कि जो 8 माह में हुई। अब इससे अगले 8 माह में क्या होगा, तो इनको तो आप पॉलिसीज जो कि तरतीब दी गई है उनकी बुनियाद पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इवेलुएट कर सकते हैं। जो हमारी प्रेडिक्शन है वो ये है कि इन पॉलिसीज के साथ बेहतरी नहीं आएगी। अब चेंज ऑफ पर्सन के साथ क्या पॉलिसीज चेंज होंगी, अब क्या इकोनॉमिक पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी है या जो इनकी जो असद उमर एक मंत्रा देते थे और हफीज शेख उससे मुख्तलिफ देंगे। अच्छा, फिर अब अगर चीफ मिनिस्टर की बात देखें तो 8 माह में चीफ मिनिस्टर हमें कहीं इन एक्शन नजर नहीं आए। अभी बहुत बड़े फ्लड्स थे पूरे साउथ के अंदर, आपने देखा कि पूरे पंजाब में एक फ्लडिंग सिचुएशन थी, पूरी ज़ालाबारी के साथ लोगों की फसलें तबाह हुई, पूरे के पूरे देहात से मुतासर हुए। अब अगर कंपैरिजन ड्रॉ होगा तो ये होगा कि पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे वो तो इस वक्त लॉन्ग बूट्स में होते थे और वो जहाँ पर फील्ड्स के अंदर लोगों के साथ खड़े होते थे, लेकिन हमें गुजार साहब वैसे करते नजर नहीं आए। इस तरह की कंपैरिजन ड्रॉ हो रहे हैं कि कोई मुश्किल वक्त तो यानी मलिक साहब जो वुज़रा हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से कि आज भी खान साहब ने औरंगज़ी जलसे में कहा कि जो वुज़रा परफॉर्म नहीं करेंगे मैं टीम तब्दील कर दूंगा। फिर हमें ये खदशा है कि कई सारे के सारे न तब्दील करने पड़ जाए। परफॉर्म तो कोई एक भी नहीं कर रहा जी। तो ऐसे में आप नहीं समझते कि इस वक्त जो इंतखाबी मंशूर था, जो लोगों की मयार ज़िंदगी को बेहतर करने की जो बातें थी, जो 50 लाख घरों की बात थी, जो 1 करोड़ जॉब्स की बात थी, ज़ाहिर है कि असद उमर को टू एन एक्सटेंड इन चीज़ों को मैनेज करना था। तो सारी की सारी क्या मतलब फिर कसूर असद उमर का ही था या फिर उनकी पूरी टीम, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ और सेक्रेटरी फाइनेंस भी आ जाते हैं और भी लोग आ जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही बंदे को अगर हटाया गया तो आप समझ रहे हैं कि जस्टिफाई करता है एक ही बंदे को हटाना। लेकिन जो 50 लाख घर बनाने की बात है, पहले तो जिस दिन ये बात कही गई थी कि 50 लाख घर बनाए जाएंगे, तो उस वक्त हम हैरान इस बात पे थे कि बुनियादी तौर पे जो भी पिछला महकमा शुमारियात ने अपने पक्का घरों के अदादो शुमार दिए, तो कराची और लाहौर के दोनों शहरों के पक्का घर का जो इंडेक्स था वो 48 लाख से ऊपर नहीं गया था। तो इसमें हमने ये सवाल उठाया कि क्या इमरान खान ये प्रपोज कर रहे हैं कि लाहौर जितना या कराची जितना बड़ा एक नया शहर आबाद करेंगे वो? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ऐसा कह रहे हैं। और फिर हमने ये ब्रेक इवन्स भी दी कि अगर हर 1 घंटे में एक नया घर तामीर हो तो 1 साल में कितने घर तामीर होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिसेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इस तरह से। लेकिन फिर भी हमने उनको बताया, समझाने की कोशिश की, और लेकिन फिर भी वो बज़िद थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। इलेक्शन से पहले उनकी ये पोजीशन थी। हमने समझा शायद कोई इलेक्शन स्लोगन है और इलेक्शन के बाद जब सीरियस बात करेंगे तो शायद ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन के बाद भी वो बज़िद रहे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। तो इसी तरह से इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी और इसी तरह से इनकी बेटर गवर्नेंस की ड्राइव थी। अच्छा, बेटर गवर्नेंस के लिए जो दुनिया में एक्सेप्टेड मॉडल्स हैं कि अगर आपने एक सदी पुराने एनाक्रोनिस्टिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करना है, CNW डिपार्टमेंट के वो आपने चेंज करना है, तो फिर उसको क्या करना है? आप या कंपनी मोड पे लेकर जाएंगे या PPL मोड पे लेकर जाएंगे। अब ये दोनों वो मोड्स थे जिन पे पिछली गवर्नमेंट ने पावर जनरेशन की, 8000 किलोमीटर पुख्ता सड़कें बनाई, इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज क्रिएट की जो रोजमर्रा की इंसान की जिंदगी में पाकिस्तानियों को फायदा देती थी। लेकिन मलिक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि सिर्फ वुज़रा तब्दील करने से शख्सी तब्दीली जो है वो तब्दीली ला सकेगी या पॉलिसीज को भी जो है वो रिव्यू करने की जरूरत होगी? और साथ में इसमें यह भी ऐड कर लीजिएगा कि इस वक्त जो असल मसला है वो ब्यूरोक्रेसी से है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उतना भरपूर ताउन नहीं दे रही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दोनों को एड्रेस कीजिएगा मलिक साहब।
जी आपने दुरुस्त कहा। देखें, ब्यूरोक्रेसी तो जिस तरह से नैब ने एक ऑडिटर का रोल अज्यूम किया और अगर कहीं पर कोई प्रोसीजरल मिस अप्रोप्रिएशंस भी थी तो उसको भी फाइनेंशियल करप्शन में कन्वर्ट करने की बात की गई। तो ब्यूरोक्रेसी को तो देखें ना, कभी ऐसे भी हुआ है कि जो नैब वॉच डॉग है वो आके ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है और उनको यकीन दिला रहा है कि आप काम करें और फाइलों को छोड़ के मत बैठें। हालात तो ये हैं। आपने देखा लाहौर में भी पीछे चेयरमैन नैब आए थे एंड ही हैड टू गो एंड विजिट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को एक जगह पे सिविल सेक्रेटेरिएट में उनको जाके ये यकीन दिलाना पड़ा कि आप काम करें, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसे स्टेट ऑफ अफेयर्स होंगे और फिर एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर बड़ी लार्ज क्वांटम में मौजूद थी और उसमें हमने देखा कि रिसेंटली एक नया मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया कि जो लोगों के अपने बैंकिंग चैनल्स के अंदर भी पैसे आ रहे हैं तो उसको भी प्रोसीड ऑफ क्राइम साबित किए बगैर उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि ये लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल है, तो उससे कारोबार बैठ गया। यानी अफसर काम नहीं कर रहे और कारोबार करने वाले लोग भी अपने सरमाए के ऊपर थोड़ा शाये हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो किस तरह से करें, और उसकी फिर एक टैक्सेशन की रजीम का सवाल उठता है, वो स्लैब्स काउंटर से बाहर निकलते हैं। तो ये इन सारी सूरत हाल से 8 महीने में बिल्कुल मुल्की मईशत को दगरगूं किया गया। गवर्नेंस की हालत जो है वो अबतर है, इस तरह की कभी नहीं हुई। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मलिक साहब दूसरी तरफ आप हालात बिल्कुल आप वजह उसके ऊपर जो है रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान में ओवर द पीरियड वो बेहतर हुआ है। ये फिगर्स भी आपके सामने हुई। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसी वक्त होता है कि जब सरमायाकार यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे, उसको लाइसेंस, उसकी सिविक एजेंसी से सारी चीजें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, इन चीजों में उसको थोड़ी बेहतरी मिलती है। तो ये फिर वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो परसेप्शन है जो इंटरनेशनल पाकिस्तान का जा रहा है, क्या वो भी गलत है? देखिए, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी रजाक दाऊद साहब की और उनके साथ जो आजकल इनके एडवाइजर हैं, मैं उनका नाम भला सा भूल गया हूँ, क्या नाम है उनका। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्सेस की बात कर रहे थे कि उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ ऐसे किया है, अरेंजमेंट किया है कि जिससे आसानी पैदा होगी है, लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है वो फौरी हो जाती है कि विंडो पे हो जाती है, आपको किसी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री फिरना नहीं पड़ता, स्टेट बैंक की रेगुलेशन वो सारी एक जगह से आपको उनकी इजाजतनामे मिल रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पे एक उन्होंने पोर्टल क्रिएट किया है, आप उसमें उन्होंने ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और वो पहले से हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पंजाब का सिस्टम जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अभी ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल यहाँ पे प्रैक्टिस होता रहा है। तो वो तो दैट इज, उसको सिर्फ ये है कि उनको इस अंदाज में इन्होंने जैसे आपको बताया